हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 12 पाठ 12 जिसका नाम है खेल और पढ़ाई, हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिताजी बैठक में बैठे हुए हैं, नमन उधर से गेंद लिए हुए निकलता है। पिताजी बैठक में बैठे हुए हैं। बैठक क्या होती है? जो हमारे कोई भी गेस्ट आते हैं उनको बिठाने का जो रूम होता है, लिविंग रूम, उसे हम कहते हैं बैठक। तो पिताजी कहाँ बैठे हुए थे? बैठक में बैठे हुए थे। और नमन नाम का एक लड़का है, वो उधर से गेंद लिए हुए निकलता है। अपने हाथों में एक बॉल लेकर गेंद लेकर निकलता है पिता। अब पिता क्या कहते हैं? बेटा नमन यहाँ आओ। उसके पापा बोलते हैं नमन से कि बेटा नमन यहाँ आओ। नमन आया पिताजी। बोलिए क्या आज्ञा है? नमन कहता है कि आया पिताजी, मतलब पापा मैं आ रहा हूँ। फिर वो पूछता है बोलिए क्या आज्ञा है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज्ञा मतलब क्या आदेश है? पिता कल मैं तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय से मिला था। उसके पापा कहते हैं कि कल मैं तुम्हारे विद्यालय मतलब स्कूल के प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल से मिला था। नमन अच्छा, मेरे विषय में उन्होंने कुछ कहा? तो नमन पूछता है कि अच्छा उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे विषय में मतलब मेरे बारे में उन्होंने कुछ कहा आपसे? पिता हाँ, उन्होंने कहा कि वे तुम्हारे कार्य और व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। उसके पापा कहते हैं नमन के कि हाँ कल मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल मिले थे और वो मुझसे क्या कह रहे थे। तो नमन पूछता है कि पापा जब प्रिंसिपल मिले थे तो उन्होंने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा? तो नमन के पापा कहते हैं कि हाँ उन्होंने कहा। नमन के पापा कहते हैं कि वो तुम्हारे कार्य और व्यवहार मतलब तुम्हारे काम और तुम्हारे बिहेवियर, व्यवहार मतलब तुम्हारा व्यवहार कैसा है उनसे, बिहेवियर कैसा है, उससे संतुष्ट नहीं है, मतलब खुश नहीं थे। संतुष्ट होना मतलब उससे खुश नहीं थे वो। पिताजी मैं तो सब काम ठीक करता हूँ, फिर वे मुझसे नाराज़ क्यों हैं? तो नमन अपने पापा से पूछता है कि पापा मैं तो सभी काम ठीक करता हूँ, फिर वे मुझसे नाराज़ क्यों है, मतलब वो मुझसे खुश क्यों नहीं है, नाराज़ क्यों है? क्योंकि मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिससे वो नाराज़ हो। वे कह रहे थे कि तुम्हारा गृह कार्य ठीक नहीं होता। तो नमन के पापा कहते हैं कि तुम्हारे प्रिंसिपल कह रहे थे कि तुम्हारा गृह कार्य मतलब होता है होमवर्क। गृह मतलब घर, घर का मतलब होम, और कार्य मतलब कोई काम, और वो वर्क होता है इंग्लिश में, तो होमवर्क। वो कह रहे थे कि तुम्हारा गृह कार्य ठीक नहीं होता, मतलब तुम्हारा होमवर्क ठीक से नहीं होता। नहीं पिताजी मैं ठीक ही काम करता हूँ और मेरे उत्तर भी प्रायः सही होते हैं। मेरा हस्तलेखन भी ज़्यादा बुरा नहीं है। फिर क्या कहता है वो कि नहीं पापा मैं तो ठीक तरह से सब काम करता हूँ और मेरे उत्तर यानी मेरे आंसर भी सही होते हैं। मेरा हस्तलेख मतलब मेरी राइटिंग, हस्तलेखन मतलब मेरी राइटिंग भी ज़्यादा बुरी नहीं है, मतलब मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो इतनी ख़राब भी नहीं है कि मेरा होमवर्क अच्छे से ना हो। ठीक होते हैं और पूरी तरह ठीक होते हैं में काफ़ी अंतर है। इसी तरह ज़्यादा बुरा नहीं है और बहुत अच्छा है, इन दो बातों में भी अंतर है। क्यों न तुम ठीक ही और प्रायः के निश्चित अच्छे विद्यार्थी बनो। अब उसके पापा क्या कहते हैं कि ठीक होते हैं और पूरी तरह से ठीक होना, मतलब ठीक है और बहुत अच्छा है, इन दोनों में फ़र्क होता है। और इसी तरह ज़्यादा बुरा नहीं और बहुत अच्छा, मतलब ठीक ठाक है और बहुत अच्छा है, इन दोनों में भी बहुत अंतर होता है। इन दो बातों में मतलब ठीक होना और पूरी तरह से ठीक होना, और ज़्यादा बुरा ना होना और अच्छा होना, बहुत अच्छा होना, इन दोनों में, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। क्यों ना तुम ठीक ही और प्रायः के निश्चित अच्छे विद्यार्थी बनो। उसके पापा कहते हैं नमन से कि क्यों ना तुम ठीक ही और प्रायः के निश्चित मतलब तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी बनो, मतलब ठीक है और इसमें बीच में नहीं लटके रहो, बहुत अच्छे विद्यार्थी बनो। पिताजी शिक्षक महोदय बड़े कठिन प्रश्न पूछते हैं। तो नमन अपने पापा से कहता है कि पापा शिक्षक महोदय मतलब टीचर बहुत ही कठिन प्रश्न पूछते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम उन्हें मन लगाकर नहीं करते हो। तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है नमन, अगर तुम मन लगाकर सब याद करो तो तुम्हें कुछ भी चीज़ कठिन नहीं लगेगी। मैं मन लगाकर तो करता हूँ पर विद्यालय में बहुत अधिक गृह कार्य दिया जाता है, समय ही नहीं मिलता। नमन कहता है अपने पापा से इस बात पे कि पापा मैं मन लगाकर तो पढ़ता हूँ लेकिन विद्यालय में मतलब मेरे स्कूल में होमवर्क बहुत ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर फुटबॉल हॉकी आदि खेलने के लिए समय कहाँ से निकल आता है? तो उसके पापा कहते हैं, इस बात का जवाब देते हैं कि अगर तुम्हें होमवर्क इतना मिलता है कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता उन्हें मन लगाकर याद करने का, तो तुम्हें फुटबॉल हॉकी इन सब खेलों को खेलने के लिए टाइम कहाँ से मिल जाता है?
खेल खेलने से तो शरीर मजबूत और तंदुरुस्त रहता है, इससे बीमारियां भी दूर रहती हैं। तो नमन कहता है कि पापा पढ़ाई के साथ साथ खेल भी तो ज़रूरी है। खेल खेलने से क्या होता है, शरीर मजबूत होता है और तंदुरुस्त रहते हैं हम लोग, इससे बीमारियां भी दूर रहती हैं। किंतु पढ़ाई भी आदमी को विद्वान और नम्र बनाती है, इससे मन भी स्वस्थ होता है। तो उसके पापा कहते हैं इस बात पे, उसको जवाब देते हैं कि पढ़ाई भी मतलब एक इंसान को पढ़ाई भी विद्वान और नम्र, नम्र मतलब विनम्र स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का, और विद्वान मतलब ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो, विद्वान हो, इससे मन भी स्वस्थ रहता है और पढ़ाई से हमारा मन भी अच्छा रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। पिताजी सचमुच मैं अपराधी हूँ, मैं अपना अधिक समय खेलकूद में नष्ट कर देता। अब मैं बल लगाकर पढ़ूंगा और किसी को भी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। पिता मुझे तुमसे यही आशा थी। तो नमन उनकी बातें सुनकर कहता है कि पापा सचमुच मैं अपराधी हूँ, मतलब मैंने अपराध किया है, मैंने गलती की है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ वेस्ट कर देता हूँ, खेलने और कूदने में। और मैं अगर मन लगाकर पढ़ाई करूँगा तो मैं किसी को शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा, मतलब मैं पढ़ूंगा और अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा, स्कूल में जो प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं उनका सही जवाब दूंगा, तो ना तो टीचर मुझसे नाराज़ होंगे और ना ही अब घर पे मम्मी पापा नाराज़ होंगे। तो नमन कहता है कि पापा मैंने गलती की, मैं अपराधी हूँ और मैं अपना ज़्यादा टाइम कहाँ पर वेस्ट करता था, खेलने और कूदने में, लेकिन अब मैं अपना टाइम बराबर बांटूंगा, पढ़ने में भी और खेलने में भी, दोनों में, मतलब दोनों चीज़ों को टाइम दूंगा और टाइम का महत्व समझूंगा और पढ़ाई का महत्व भी समझूंगा कि खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। और अब उसके नमन के पापा जब उससे ये जवाब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी, मतलब मैं तुमसे यही जवाब सुनना चाह रहा था कि तुम खेल और पढ़ाई दोनों को बराबर टाइम दो। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये एक पिता और बेटे की कहानी है, जिसमें एक पिता अपने बेटे को समझाता है कि खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। जितना टाइम हम खेलने को देते हैं, मतलब खेल में जितना टाइम वेस्ट करते हैं या खेलने के लिए जितना टाइम निकालते हैं, उतना ही टाइम हमें पढ़ने के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी जीवन में पढ़ाई और खेल दोनों का बराबर महत्व है। तो स्टूडेंट आपको इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। हिंदी की कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले आपको शब्दार्थ भी लिखना है, शब्दार्थ लिखना कंपलसरी है। थैंक यू स्टूडेंट।